हमारे साथ बातचीत के लिए श्री ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी हैं। हम उनसे बात करेंगे। महाराज जी, कल सदन में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोल रहे थे। उन्होंने स्पष्ट कहा कि कौन शंकराचार्य हो सकता है और कानून से कोई ऊपर नहीं है। तो आखिर में कौन तय करेगा कि शंकराचार्य कौन है देश? बात यह है कि शंकराचार्य कौन होगा, इसका निर्णय 4 पीठ शंकराचार्य की है। जिस पीठ का प्रश्न होता है उसके अलावा के 3 शंकराचार्य करते रहे हैं। यही हमारे यहाँ नियम है। मठामनाय महानुशासन नाम का एक संविधान है जो शंकराचार्य पीठों का संविधान है। आदि शंकराचार्य जी ने ही उसको लिखा है और उसमें उन्होंने लिखा है कि एक आचार्य के अंत में दूसरा आचार्य आएगा, उसके लक्षण बताए हैं और कहा है परस्परेण कर्तव्या ही आचार्येण व्यवस्थिति ही। आचार्यों को चाहिए कि परस्पर मिल करके व्यवस्था बना लें। तो परस्पर व्यवस्था का मतलब कि 3 शंकराचार्य मिलेंगे और चौथे का निर्णय कर देंगे। तो जब हमारे गुरुजी ब्रह्मलीन हुए तो हमारा नाम उन्होंने पहले से सुझा रखा था और लंबे समय तक हम उनके साथ थे। सब लोग हमसे परिचित थे, हमारी योग्यता क्षमता जो भी कुछ होता है अर्हता उस सबसे परिचित थे। उन्होंने हमारा अनुमोदन किया, अभिषेक किया और डिक्लेरेशन लिख करके कर दिया कि आप आज से ये ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य होंगे। अब जब शंकराचार्यों ने निर्णय कर दिया कि ज्योतिषपीठ का शंकराचार्य कौन है, तो अब बताइए सुप्रीम कोर्ट निर्णय करने के बाद हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट की औकात है कि वो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर प्रश्न चिन्ह उठाए? उसी तरह से जब शंकराचार्यों ने निर्णय किसी बात में कर दिया तो अब ये किसी महंत और संत और तथाकथित को औकात है कि वो शंकराचार्यों के निर्णय पर प्रश्न उठाए? आप बताइए। और वो भी एक राजनीतिक व्यक्ति, एक प्रदेश का मुख्यमंत्री। क्या अब प्रदेश के मुख्यमंत्री तय करेंगे कि कौन शंकराचार्य होगा? क्या सनातन धर्म में इनका इतना हस्तक्षेप हो चुका? तो ये बहुत बड़ा प्रश्न उन्होंने उठाया है जिसका जवाब उनको सदन में ही दोबारा देना पड़ेगा कि आप ये दुस्साहस किस आधार पर कर रहे हैं। अभी आप चर्चा कर रहे थे कि अहंकार एक तरीके से चरम पर है और जो अहंकार में रहा है वो सत्ता से दूर हुआ है। अखिलेश यादव ने खुलकर आपका समर्थन किया। उन्होंने कहा कि इसकी जितनी निंदा भी की जाए, निंदा शब्द भी कम है। तो क्या लगता है कि यहाँ पर कहीं न कहीं समझने में किसी को चूक? बात यह है कि अखिलेश यादव ने क्या कहा, अमुक अमुक ने क्या कहा, इससे हमें क्या लेने देना है। जिस समय जिसको जो उचित लग रहा होगा या जो उसकी राजनीति के अनुसार फिट लग रहा होगा वो बोल रहा होगा। इसलिए बाकी के लोगों की बात का इस समय कोई तात्पर्य नहीं है। वो क्या बोल रहे हैं वो ठीक है, लेकिन इस समय तो योगी आदित्यनाथ, जिनकी पुलिस ने चोटी उखाड़ उखाड़ करके बटकों को मारा है, जिनकी पुलिस ने सनातन धर्म के हर प्रतीक का अपमान किया है, सनातन के स्वाभिमान को तोड़ने का दुस्साहस किया है, सवाल तो उनसे है। इसलिए इस समय वो जो कह रहे हैं उस पर विचार किया जाएगा, बाकी लोग की बात अभी नहीं है। राज्यपाल से भी आप कुछ कहना चाहेंगे? भाई, राज्यपाल इसलिए कि संवैधानिक पद है और मुख्यमंत्री के द्वारा कुछ गलत हो तो उसका संज्ञान लेकर के उसको ठीक करने के लिए प्रयास करना ये उनका काम है। तो आप बताइए कि प्रदेश का मुख्यमंत्री निरपराधों को पीट रहा है, उनके सम्मान स्वाभिमान को चोट पहुंचा रहा है। कहाँ हैं राज्यपाल, कहाँ हैं राष्ट्रपति, कहाँ हैं लोग? क्या उनको इस बारे में संज्ञान लेकर के मुख्यमंत्री से पूछना नहीं चाहिए कि बताओ? ये बात है। अब वो कह रहे हैं कि भगदड़ को बचाने के लिए हमने कर दिया। ये मेला के इन्हीं के समय में थोड़े हो रहा है। देखिए कितना बड़ा दुस्साहस है इनका कि ये सदन में खड़े होकर के कह रहे हैं कि पहले ये तो कल्पवासियों का मेला था जी, कोई जानता नहीं था इसको। अरे राम, ये मेला विश्व का सबसे बड़ा मेला सदा से रहा है, आज से नहीं। और उस मेले को ये कह रहे हैं कि इसको जानता कौन था, हमने जना दिया। अरे राम राम, पहले इन्होंने कहा कि हम राम को लेके हम आ गए। अब दूसरा दुस्साहस ये है कि कुंभ का मेला तो हमने बड़ा कर दिया, अन्यथा तो कोई मेला ही नहीं था। तो ये जो झूठ पे झूठ बोला जा रहा है, आखिर कौन संज्ञान लेगा? और जो अत्याचार अन्याय हो रहा है, जो किसी के सम्मान पर चोट की जा रही है, परंपराओं को जिस तरह से तोड़ा खसोटा जा रहा है और जिस तरह से शंकराचार्य भी मैं जिसको कहूँगा वही होगा, ये एक प्रकृति निकल करके आ रही है। आखिर इसका संज्ञान कोई तो लेगा। सवाल महाराज जी, परंपरा की बात हो, सनातन धर्म की बात हो, गौ माता की रक्षा की बात हो, अब लगातार इन बातों को रख रहे हैं। लेकिन इसी बीच उत्तर प्रदेश में एक और विषय चर्चा में है। क्या ब्राह्मणों का यहाँ पर अपमान हो रहा है? एक विषय विपक्षी दल के एक नेता ने लिखा है कि हाथा नहीं भाता, यानी सीधे तौर पर एक पुराने विषयों को लेकर सामने रखा है। तो आपको क्या लगता है कि ब्राह्मण वर्ग यहाँ पर नाराज है? उत्तर
ये हाथा नहीं बाता तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन ब्राह्मण तो बहुत लंबे समय से नाराज हैं, क्योंकि चुन चुन करके ब्राह्मणों के ऊपर एक के बाद एक वो चीज की जा रही है। ये तो पिछले कार्यकाल से ही चर्चित होने लगी थी बात। पिछले कार्यकाल से ही ब्राह्मण नाराज होना शुरू हो गए थे, बड़ी पैमाने पर नहीं थे, लेकिन अब तो बड़े पैमाने पर दिखाई दे रहे हैं। काफ़ी लोग ये बात निकल करके आ रही है कि साहब ब्राह्मणों का अपमान हो रहा है, निरंतर हो रहा है। महाराज जी, आपसे काफ़ी लोग मिलने आते हैं यहाँ पर स्वाभाविक तौर पर, और बीते वर्षों से आप एक प्रमुख मुद्दों को लेकर देश में निकल रहे हैं, तो आपको सुरक्षा को लेकर भी आपने कुछ बात कही है, लगता है कि सुरक्षा पर भी महत्वपूर्णता से ध्यान देना चाहिए। ऐसा है कि सुरक्षा तो एक विषय रहता ही है, सबके लिए रहता है, लेकिन हमने कोई मांग किसी से नहीं की है और ना हम करने वाले हैं, क्योंकि किससे करें जो हमको मारने के लिए पहले से ही खड़ा दिखाई दे रहा है, जिसके अहंकार के सामने सब राई की तरह से हो चुके हैं, केवल वही पर्वत रह गया है। उससे हम क्या कहें कि तुम रक्षा करो। आपको मारने के लिए प्रदेश सरकार खड़ी नजर भाई मारने के लिए नहीं थी तो क्यों अपहरण किया था मेले में? ये बात तो हम पहले ही बता चुके। आखिर किसी व्यक्ति को उसके साथियों से अलग करके उसको अपरिचित जगह में क्यों ले जाया जाता है? आप बताइए हमको। ये तो पहले ही कर चुके वो लोग, मार नहीं पाए, बात अलग है। महाराज जी, आपको क्या लगता है कि अब प्रदेश का जो शासन है या नेतृत्व है, किसी कोई एक ऐसा नाम, क्योंकि ये बीते वर्षों से 10 साल से रहे, तो स्वाभाविक तौर पर कहा गया कि हिंदूवादी नेता है और सनातन धर्म के लिए कार्य कर। हाँ, ये भ्रम था लोगों को। हम लोग तक ये मानते थे कि चलो बाकी भाजपाई नेता या जो भी हैं नेता ही होते हैं, वो अपने स्वार्थ में आ जाते होंगे, ये आदमी महंत है, ये तो कम से कम निष्प्रिय रहेगा, ये तो कम से कम सत्य के पक्ष में, न्याय के पक्ष में खड़ा रहेगा, लेकिन ये तो सबको मात कर दे रहा है। हाँ? लोग हैं यहाँ पर जिनको नेतृत्व सौंप देना चाहिए। अब वो तो जनता जाने, हम नेतृत्व अकेले थोड़े सौंपते हैं, ये काम हमारा नहीं है। हम तो गुण दोष बता सकते हैं कि भाई इनमें गुण है, इनमें दोष है, इससे ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं। महाराज जी, तो अलग अलग विषयों पर बातचीत की है ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने। एबीपी न्यूज़ के लिए वाराणसी से निशांत चतुर्वेदी।